वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आपका विस्तृति एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रीट एग्ज़ाम जो कि 2025 में होने वाला है, उसकी पात्रता एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें कहाँ से कितने प्रश्न और कहाँ से क्वेश्चन आंसर और कितने, उसका डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम एक ध्यान से देखेंगे। यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ ही आपको बता दूं, मैं आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और उससे संबंधित अपन टॉपिक भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है उसमें हम केवल सिलेबस को डिफाइन करेंगे और उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ये जो सिलेबस है वह L1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। L1 कक्षा 1 से 5 तक का है। जो सबसे पहला हमारा जो विषय है वह आता है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या। हमारे दिमाग में रहता है कि हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस साइकोलॉजी एक अथाह समुद्र है और उस समुद्र का केवल एक पार्ट है बाल विकास। उसको हमें इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है। हम साइकोलॉजी की तरफ हमें इतना नहीं जाना है गहराई से, हमें बाल विकास को पूरी गहराई से पढ़ना है। तो इसके टॉपिक भी हम एक एक देखेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है वह है बाल विकास में बाल विकास के बारे में जो वृद्धि हो गई, विकास हो गई, उसकी संकल्पना क्या क्या है, विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। आपको ध्यान में रखना है कि बाल विकास में जो अधिकतर है तो प्रभावित करने वाले कारण से विशेष तौर से प्रश्न बनता है और अधिगम से उनसे संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है बाल विकास के अंदर, इससे टॉपिक को क्लियर करना है। फिर सेकंड टॉपिक आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसका अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन को डिस्कस करना है। व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर बात करें हम इसमें बुद्धि बुद्धि की क्या संकल्पना है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। बुद्धि के बहुत सारे एक तत्व, द्वितत्व, बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं, उनको भी हमें डिस्कस करना होगा, देखना होगा। यहाँ से बुद्धि, ये सिद्धांत किसने दिया, यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार बना था। इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत को आपको डिटेल से पूरा पढ़ना है और इसके निहितार्थ कौन कौन से हैं। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम, जो कि जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं 90% रहती है, क्योंकि यह जो टॉपिक है पूरे बाल विकास को प्रभावित करता है। अधिगम क्या है, इसके समझ, पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये जो टॉपिक है आपके अध्यापक बनने के बाद भी आपके ये टॉपिक काम आएगा, क्योंकि विद्यालय में पिछड़े, विमंदित, ये सारी समस्याएं आपके सामने जरूर आएगी। सृजनशील बालक कैसे हैं, अलाभावित वंचित वर्ग का कौन सा बालक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं, अधिगम अक्षमता युक्त क्या है, अधिगम से कठिनाई आने जो भी समस्या है। पिछली बार भी यहाँ से एक प्रश्न बना था, डायरेक्टली प्रश्न बनता है। समायोजन की संकल्पना क्या है, तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। यहाँ जो बाल विकास से प्रश्न बनेगा वो परिस्थिति जन्य बनेगा और 4-5 क्वेश्चन इसमें फैक्ट के डाल देंगे जो कि आपको याद करना होगा। दूसरा बाकी सारा कॉन्सेप्ट बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे और टीचिंग मेथड भी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करेगी पात्रता एग्ज़ाम में। पात्रता एग्ज़ाम में आप ये न लें कि आपको खाली पात्रता के लिए 90 नंबर लाने हैं तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ें, ऐसा नहीं पढ़ें। आपका जो ये एग्ज़ाम है रीट मेंस में भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो दोनों को साथ में लेकर आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब इसमें बाल विकास में अपन और देखते हैं तो इसका जो अंतिम टॉपिक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या है, NCF 2005 क्या है, इसके संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना क्या होगी, इनमें कौन कौन सी विधियाँ आ गई, आंकलन क्या होता है, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, इन तीनों के अर्थ को समझना है। किस वैज्ञानिक ने मूल्यांकन के कितने उद्देश्य बताए हैं, कितने भाग बताए, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी होगी। समग्र एवं सतत मूल्यांकन वर्तमान में जो कि चल रहा है विद्यालयों में, उपलब्धि परीक्षण क्या है,
क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आपको पूरा ही डिटेल से पढ़ना होगा। अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, क्या दायित्व रहते हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो इंग्लिश में है वो पूरा, यदि आपको कोई भी टर्म अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो इसका इस सिलेबस में आपको इंग्लिश में भी पूरा ये डिफ़ाइन कर रखा है। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ये सारा पूरा का पूरा इंग्लिश में भी आपको डिफ़ाइन कर रखा है। अब बात करें हम लैंग्वेज की। लैंग्वेज की बात लैंग्वेज को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, वैसे तो आपको अनुभव हो ही गया होगा रीट का, लेकिन जब रीट एग्ज़ाम में लैंग्वेज का मुख्य रूप से रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है, एक लैंग्वेज फर्स्ट और एक होती है सेकंड। आप दोनों लैंग्वेज सेम नहीं ले सकते। यहाँ अगर आपने हिंदी ले ली है तो सेकंड आपको संस्कृत या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक चूज़ करनी होगी। और यदि यहाँ पर आपने इंग्लिश ले लिया, आपका सब्जेक्ट अच्छा है इंग्लिश का, तो आप सेकंड में हिंदी या संस्कृत ले सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में ध्यान रखें, पेपर आएगा जो पूरा लेंथी आएगा, कौन से भाग खंड में से आपने वो लैंग्वेज चूज़ की है उसका ध्यान रखिएगा। खंड 1 में आपने कोई लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर ली ऐसा, तो खंड आगे वाले खंड में आपको लैंग्वेज सेकंड जो भी आपने चूज़ की है उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। अब हम मान के चलें कि आपने ये पहली जो लैंग्वेज है वह हिंदी ली है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इसका सिलेबस। इसमें आपके सामने मेन रूप से जो देखी जाए अपठित गद्यांश, इसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है, आपको व्याकरण की जो वोकेब है वो पूरी करनी है। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, ये सारे पूरे उस पठित गद्यांश में से अंडरलाइन करके आपको प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आपको इनको पढ़ना होगा। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उसी में से पूछ लिया जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, आपको पूरी हिंदी व्याकरण पढ़नी ही है। यदि आप हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो है बुक, एनसीईआरटी की एक पहले बुक चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण, और वर्तमान में भी सुबोध नाम से आ रही है। इन दोनों के जो उदाहरण हैं, नवीन हिंदी व्याकरण यदि आपको मिल जाए तो, और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप लिंक में जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं इसका दोनों बुक का ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूँगी। यदि आपको पुरानी वाली नहीं मिल रही है तो, और मिल जाए तो अच्छी बात है। सेकंड देखते हैं हम, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों में काल, वचन और लिंग बदलना। ये प्रश्न हो गए अपने हिंदी के। और हिंदी में जो मुख्य रोल है व्याकरण और टीचिंग मेथड का है। 15 नंबर आपके मान के चलिए व्याकरण का है, तो 15 नंबर आपके टीचिंग मेथड से आएंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें वाक्य रचना हो गई, पूरा वाक्य का टॉपिक हो गया। कुल मिला के आप समझो व्याकरण आपको पूरी पढ़नी है यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो। अगर सेकंड में क्या है कि उसमें सौंदर्य हो गया, छंद हो गए, वो अलग से आपको देखने होंगे। लेकिन नॉर्मल जो व्याकरण है 9 से लेकर 12 तक की बुक की जो आपको इसमें पढ़नी होगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में 15 नंबर दिलाएगी, और 15 नंबर हिंदी में आप मान के चलिए शिक्षण वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, यानी कि 3 यूनिट आपके व्याकरण की हो गई और 3 यूनिट आपके टीचिंग मेथड से संबंधित है। तो इसमें भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है, भाषा शिक्षण के उपागम, दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास करना, चारों जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किन के अनुसार क्या है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ कौन कौन सी आती है, जो आपके पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक, ये सारे, ये आपके TLM वाला सारा पूरा पोर्शन इसमें आ जाता है। और मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये वाला जो टॉपिक है वो आपको बाल विकास में भी देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, यदि आप संस्कृत लेते हो तो भी मिल जाता है, इंग्लिश लो तो भी मिल जाता है, और पर्यावरण में भी आपको ये टॉपिक
मिल जाएगा। ये कॉमन टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा भी है। ये वाला टॉपिक आपको सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ना है। अब हम आगे देखें इंग्लिश का, जो इंग्लिश का पूरा ये इंग्लिश यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हो इसका भी ये पूरा सिलेबस है। यदि आप संस्कृत लेते हो संस्कृत का भी पूरा व्याकरण हो गए, 3 टॉपिक व्याकरण के हो गए। ये वाला शब्द, धातु, रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सारे इसमें प्रश्न आ जाएंगे आपके। वचन, लकार, लिंग, समास, संधि, समास, विशेष, विषय, विलोम शब्द सारे आ गए। और लकार परिवर्तन, संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, ये सारे। इसमें भी जो 3 यूनिट है टीचिंग मेथड को लेकर है। संस्कृत भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, यदि आपने हिंदी में पढ़ लिया है तो आपको संस्कृत में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और संस्कृत अधिगम की सामग्री कौन सी है, पाठ्य पुस्तक, वो सेम टू सेम है यदि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी संस्कृत लेते हो तो। ये सारे अलग सारे लैंग्वेज है जो कि अलग अलग अपने दे रखी है पूरी। रीट एग्ज़ाम का जो देखा जाए पेपर, वो इतना ऐसा लगेगा कि आपको कोई बुक हाथ में दे दी हो, लेकिन उस पेपर को देख कर घबराना नहीं है। अपने 150 क्वेश्चन ही करने हैं एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि आप उसमें खो जाओ खोलने में ही। देखो सेकंड लैंग्वेज खड़, यदि आप सेकंड लैंग्वेज लेते तो उसमें यदि आपने पहले हिंदी का ले लिया तो यहाँ पे देखो खंड 3 है तो आपको यहाँ पर हिंदी का नहीं करना है। यदि आपने हिंदी का लैंग्वेज ले लिया तो आपने जो लैंग्वेज ली है, जैसे इसमें आपके हिंदी में अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप संस्कृत लेते हो, सेकंड हिंदी ले ली, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये व्याकरण तो सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे भाव सौंदर्य है, ये सारे सौंदर्य 2-3 टॉपिक यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज माना जाता है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वाक्य रचना वो के वो ही हैं, भाषाई कौशल वो के वो। इंग्लिश यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो, सेकेंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का भी ये पूरा ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, ये वाला आपको वहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। ये उर्दू, यदि कोई विद्यार्थी उर्दू सिंधी का है उसके लिए भी ऑप्शन है ये सारी चीज़ें। पंजाबी में भी है कोई व्यक्ति यदि है तो। अब ये लैंग्वेज का काम हो गया अपना। अब बात करें हम मैथमेटिक्स की। पहली से 5वीं तक कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए। तो इसमें लेवल 1 ये सभी के लिए होगा, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 अंक। इसमें आपको बेसिक लेवल की मैथ्स आनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या कौन सी होती है, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रिया, जोड़ हो गई, ये सामान्य भारतीय मुद्रा हो गई। और भिन्न का टॉपिक भी इसमें दे रखा है। यहाँ पर देखिए अपन भिन्न का पूरा टॉपिक हो गया। इसमें जो उचित भिन्न किसे कहते हैं, तुलना हो गई, ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक इसमें समझ आ जाएगा। एक एक डिफाइन कर रखा है कि आपको कहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहले सिलेबस को पूरी तरह समझें, उसके बाद तैयारी शुरू करें कि आप आज आपने ये टॉपिक उठाया, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक एक नियम हो गया, एक पेन का इतना मूल्य है तो इतने पेन में का क्या लाभ है, हानि है, औसत है। सरल ब्याज दे रखा, ना कि आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा। आपको खाली L1 में आपको सरल ब्याज ही पढ़ना है। ये ज्योमेट्री हो गई जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई, रेखा, किरण, रेखाखंड, लंबाई, भार, धारिता, क्षेत्रमान हो गया, इनकी सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी।
औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन क्या है, ये सारी गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, ये सारे हैं। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसका पूरा डिटेल्स। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा, कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं वर्तमान में प्रचलित सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगी, लेकिन कठिनाई स्तर आपका 10th तक का होगा। यदि आप L1 की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो कठिनाई स्तर है वो 10th तक का होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक की कठिनाई स्तर होगा आपका। ये इंग्लिश में भी दे रखा है पूरा। अब हम बात करें EVS की। यहाँ पर बालक को बहुत ही ज़्यादा समस्या आने वाली है, क्योंकि EVS में जो कहीं कुछ नहीं मिला वो EVS में जोड़ दिया गया। चाहे इसमें पूरा 30 क्वेश्चन के पीछे 30 नंबर, यहाँ पर आप बेसिक यदि आपको नॉलेज है तो मिनिमम आपके 20 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें यदि आप बैठ गए, पर्यावरण अध्ययन, आपको इसमें साइंस भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, सारे जो भी चीज़ें मिलनी थी वो सारी EVS में डाल दी गई। जैसे परिवार हो गया, वस्त्र आवास हो गए, इससे संबंधित हो गए, व्यवसाय हो गया, मतलब इकोनॉमिक्स सारी इसमें डाल दी। यानी कि जो भी सारे सब्जेक्ट बच गए वो इन्होंने क्या किया, पर्यावरण में डाल दिए 30 नंबर में। जैसे अपन देखते हैं व्यवसाय, कला एंड संस्कृति, हमारी सभ्यता संस्कृति, हिस्ट्री, ये देखो राजस्थान की हिस्ट्री सारी इसमें आ गई। अपने राजस्थान की वेशभूषा हो गया, खान पान हो गया, आर्ट एंड कल्चर डाल दिया इसमें। परिवहन और संचार, इसको अपन ज्योग्राफी से डिफाइन करें तो ये सारे यातायात के नियम हो गए, संकेत हो गए। अपने शरीर की देखभाल, यानी कि साइंस पूरी आपको पढ़नी है, नॉर्मल जो भी NCERT में दे रखी है उससे संबंधित आप आराम से क्वेश्चन हल कर सकेंगे। आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी हो गई, संतुलित भोजन क्या है, कौन कौन सी, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब देखो सजीव, देखो सजीव जगत, बायोलॉजी आ गई, जल आ गया, पृथ्वी और अंतरिक्ष पूरा आपका, सौर परिवार क्या है, भारत के अंतरिक्ष यात्री क्या है, गैलेक्सी पूरी आपको दे दी है, पर्वतारोहण दे दिया, इसकी संकल्पना भी और दे दी है। यानी कि पूरा जो सबसे ज़्यादा जो लेंथी पार्ट दिख रहा है, एक तो आपका बाल विकास और उसके बाद आपका EVS, ये दोनों आपको बिल्कुल व्यवस्थित करने होंगे। इसका भी पूरा इंग्लिश में दे रखा है। उम्मीद है कि आपको पूरा ये सिलेबस थोड़ा समझ में आया होगा। और अब हम शुरुआत करेंगे, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक तो टीचिंग मेथड को लेंगे, दूसरा अपना बाल विकास, और बाल विकास के जो भी क्वेश्चन आंसर है। इसके अलावा भी यदि लगा कि हाँ भाई यहाँ से मैं इसको बेहतर करा सकती हूँ क्वेश्चन आंसर, तो वो आपको करवा देंगे। साथ में अपन इनके मॉडल पेपर भी लगाएंगे। यदि आपको निःशुल्क ये सारी चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, और इसमें जो लिंक दे रखे हैं, इसमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इनके जो ग्रुप हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपकी इससे संबंधित सारी जानकारी, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा।